अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बच चुकी है चेन्नई के लिए खतरे की घंटी, मंडरा रही है प्लेऑफ से बाहर होने की तलवार। अब केवल बचा है एक ही रास्ता, पंजाब को इतने रनों से हराकर सेमीफाइनल में चैंपियन की तरह एंट्री मारेगी चेन्नई की क्रिकेट टीम। पूरा गणित सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर चेन्नई के पास कौन सा आखिरी रास्ता प्लेऑफ में जाने का शेष है? अब करो या मरो के मुकाबले में चेन्नई कितने बड़े अंतर से पंजाब को हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह बना सकती है? क्या है अंक तालिका का पूरा गणित जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर में कौन करेगा प्लेऑफ क्वालिफाई? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 में टॉप पर पहुंचने की जंग में जहां शुरुआत में तो 10 टीमें थी, लेकिन अब मुंबई के बाहर होने के बाद केवल 9 टीमों में ही टॉप 4 की जगह बची हुई है। सभी टीमें अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन अंत में तो केवल 4 टीमों के प्लेऑफ का टिकट मिलना है। ये बात हर किसी को अच्छे से मालूम है, इसीलिए सभी टीमें अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। इन्हीं में से एक है चेन्नई सुपर किंग्स, जो भले ही 5 बार की आईपीएल चैंपियन है, लेकिन वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में था। और अब तो जब से धोनी ने चेन्नई की कप्तानी छोड़ी है, चेन्नई की हालत बिना ड्राइवर की बस जैसी हो गई है। आईपीएल 2024 में उनका प्रदर्शन डामाडोल रहा है। जी हां दोस्तों, चेन्नई की क्रिकेट टीम ने शुरुआत तो धमाकेदार की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें एक के बाद एक लगातार कई करारी हारों का सामना करना पड़ा। अब तक आईपीएल 2024 में उन्होंने कुल 10 मैच खेले हैं, जिनमें से 5 मैचों में चेन्नई को जीत का परचम लहराया और 5 मैचों में उन्हें शर्मनाक तरीके से हार का सामना भी करना पड़ा है, जिनमें से 2 बार तो चेन्नई अपने गढ़ चेपॉक में भी हारी है। यानी कि चेन्नई के लिए यह सीजन कुछ खास नहीं रहा है। अभी पॉइंट्स टेबल में चेन्नई 10 मैचों में 5 जीत के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। उनके केवल 10 अंक हैं, जबकि उनके ऊपर मौजूद सभी टीमों के 16, 14 और 12 अंक हो चुके हैं। यानी कि यदि अब चेन्नई अपना अगला मैच नहीं जीती तो वो भी प्लेऑफ की दौड़ से ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगी, जो कोई भी नहीं चाहता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें चेन्नई का अगला मैच आज यानी कि सुपर संडे के दिन पंजाब के शेरों के खिलाफ होने जा रहा है, जो अपने पिछले लगातार 2 मैच जीत कर आ रहे हैं। पिछले मुकाबले में ही पंजाबियों ने चेन्नई को 10 विकेटों से पीटकर अपनी जीत का परचम लहराया था। यानी कि चेन्नई सुपर किंग को न केवल अपना बदला लेना है, बल्कि इस करो या मरो के मुकाबले में अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को भी जिंदा रखना है। हालांकि उनके लिए यह चुनौती आसान नहीं होने वाली है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर चेन्नई के लिए कौन सा समीकरण बन रहा है जो उन्हें प्लेऑफ में पहुंचाने का आखिरी रास्ता है। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चेन्नई ऐसी सिचुएशन में है कि अब उन्हें इस मैच में पंजाब की किसी भी कीमत पर उनको हराना ही होगा, क्योंकि यदि चेन्नई गलती से इस मैच में हार जाती है तो चेन्नई 11 मैचों में केवल 10 अंकों पर ही रह जाएगी। यानी कि उसके बाद चेन्नई के पास केवल 3 मुकाबले शेष बचेंगे और वो तीनों ही मैच को चेन्नई लगातार बड़े अंतर से जीतने पड़ेंगे, तभी वो 16 अंकों तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अब वो उतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि पंजाब के बाद चेन्नई की 3 मैच गुजरात, राजस्थान और बेंगलोर से होने हैं, और ये टीमें भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। यानी कि चेन्नई को किसी भी कीमत पर पंजाब के खिलाफ यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि चेन्नई यह मुकाबला जीती तो फिर उन्हें अपने अगले 3 मैचेस में केवल 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे, और वो काम तो चेन्नई चुटकी बजाते ही कर लेगी। और यदि चेन्नई इस मुकाबले को एक भी रन से जीती है तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका नेट रन रेट भी पहले से +0.627 है, जो कई टीमों से ज्यादा है। यानी कि चेन्नई को केवल ये मैच जीतना है और उनका प्लेऑफ का पूरा समीकरण बेहद आसान और रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि चेन्नई और पंजाब में कौन मारेगा बाजी? कौन सी क्रिकेट टीम करेगी प्लेऑफ में क्वालिफाई? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, गुजरात के खिलाफ बेंगलोर की धमाकेदार जीत के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में मचा बवाल। बेंगलोर की टीम और उनके फैंस को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वहीं गुजरात ही नहीं बल्कि मुंबई, पंजाब और चेन्नई को भी लगा 440 वोल्ट का झटका। जी हाँ, आज जैसे ही चेन्नई स्वामी के मैदान पर बेंगलोर ने गुजरात टाइटंस को पीटा, तो बेंगलोर की जीत के बाद तो पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल चुका है। अब मुंबई प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, तो उनके अलावा भी कई बड़ी बड़ी टीमों के बाहर होने का खतरा बढ़ चुका है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिरकार अब कौन सी टीम को कितने मुकाबले जीतने हैं प्लेऑफ में जाने के लिए और कितने प्रतिशत चांसेस उनके बचे हुए हैं। साथ ही साथ हम आपको प्लेऑफ का पूरा गणित भी दिखाएंगे और कैसे सबकी चहेती बेंगलोर अभी भी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। यह सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम प्लेऑफ में जाए? तो हमारी इस वीडियो को लाइक और अपनी फेवरेट टीम का नाम दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।
तो दोस्तों पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे से बात करें तो आईपीएल 2024 की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे स्थान पर या कहीं बॉटम पर रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस मौजूद है और बेंगलोर की जीत के बाद अब तो उनका प्लेऑफ का सपना चकनाचूर हो चुका है, यानी मुंबई नॉकआउट होने वाली पहली टीम बन चुकी है। जी हां, आपको बता दें हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है और अब तक मुंबई इंडियंस 3 मैचों में जीत के साथ मात्र 6 अंक कमा पाई है। हालांकि बाकी के 8 मुकाबलों में उन्हें बुरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसके साथ ही मुंबई का रन रेट भी काफी हद तक खराब हो गया है। जी हां, मुंबई का रन रेट -0.356 का हो चुका है। यहां से अब मुंबई चाहकर भी केवल 12 अंकों तक पहुंच सकती है, यानी कि अब उनके प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की संभावनाएं मात्र 0.0006% रह गई हैं, जो नामुमकिन ही है। यानी मुंबई फैंस को भी अब अगले सीजन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो वहीं दोस्तों टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत करने वाली शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस अब बेंगलोर से पिटकर 9वें पायदान पर गिर चुकी है, जो उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में 11 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 4 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 7 मैच में बुरी तरीके से हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके अब 8 अंक हैं और उनका रन रेट भी बेहद खराब 1.320 का हो चुका है, जो पूरी पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा खराब है। यानी कि प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद उनकी अब धूमिल होने लगी है। उन्हें भी अपने बचे हुए 3 मैच में से 3 जीतने हैं, जो कहने में आसान लगता है लेकिन करने में बिल्कुल मुश्किल है। और लगातार 3 मैच जीतकर भी वो केवल 14 अंकों तक पहुंच सकती है। यानी कि अब यह कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस केवल 3 से 5% रह गए हैं। यानी कि उन्हें भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। तो वहीं दोस्तों बेंगलोर की जीत के बाद अंक तालिका में मची उथल पुथल के बीच अब पंजाब किंग्स की टीम को भी 440 वोल्ट का झटका लगा और वो 8वें पायदान पर डिमोट हो चुकी है। जी हां, बता दें सैम करन की कप्तानी में उन्होंने भी अब तक आईपीएल 2024 में कुल 10 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने भी 4 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 6 मैच में करीब हार का सामना किया, जिसके चलते उनके भी 8 अंक हैं और -0.062 के रन रेट से पंजाब अभी भी प्लेऑफ की रेस में आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी भी 16 अंकों तक पहुंचने के लिए उन्हें भी अपने सारे मैच जीतने हैं, जो इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है और उनके भी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद है 15 से 20% है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या पंजाब कोई चमत्कार कर पाती है या नहीं। तो दोस्तों वहीं अब 7वें आसमान पर चैंपियन की तरह जिसने सबसे लंबी छलांग लगाई है वो है सबकी चहेती बेंगलोर, जिन्होंने गुजरात को पीटा और लगातार अपने पिछले 3 मुकाबलों में धमाकेदार जीत अर्जित कर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को पंख लगा दिए। इस समय बेंगलोर की टीम टोटल 11 मुकाबले सीजन में खेल चुकी है, जिनमें उन्हें 4 मैचेस में जीत मिली है। बाकी के 7 मुकाबलों में उन्हें बेहद शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए बेंगलोर की टीम केवल 8 पॉइंट्स के साथ टेबल में 7वें पायदान पर है और इस समय उनका नेट रन रेट -0.049 है, जो पंजाब से थोड़ा सा बेहतर है। इसीलिए बेंगलोर पंजाब से ऊपर 7वें पायदान पर है, लेकिन बेंगलोर फैंस को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके प्लेऑफ में जाने की आशाएं केवल 1% रह गई हैं और अपने अगले 3 मैच लगातार जीतकर भी बेंगलोर केवल 14 अंकों तक पहुंच सकती है। मतलब अभी भी अपने 3 मैच जीतने के साथ साथ उन्हें दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो हमेशा की तरह बेंगलोर को इस बार भी आईपीएल ट्रॉफी का सपना भूल जाना चाहिए। हालांकि यहां से दोस्तों पॉइंट्स टेबल काफी पेचीदा और मुश्किल हो जाता है, जहां से थोड़े थोड़े रन रेट के अंतर से टीमों की पोजीशन निश्चित हुई है और कांटे की टक्कर सबसे बीच देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत की दिल्ली की क्रिकेट टीम अब 6वें नंबर पर प्रमोट हो चुकी है। ऋषभ पंत की कप्तानी में वो अब तक इस टूर्नामेंट में 11 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्हें 5 मैचेस में जीत मिली है। बाकी के 6 मुकाबलों में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है और अब दिल्ली की टीम 10 मैचों में मिली 5 जीत से कमाए 10 अंक के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद है। उनका रन रेट भी -0.442 के साथ काफी हद तक खराब हो चुका है और अब दिल्ली को भी 16 अंकों तक पहुंचाने के लिए लगातार 3 में से 3 मैच जीतने हैं। यानी कि अब उनके लिए प्लेऑफ में पहुंचना काफी मुश्किल हो चला है और केवल 30% की संभावना उनकी शेष रह गई है। तो वहीं दोस्तों हम नीचे की 5 टीमों के बाद टॉप की 5 टीमों के बारे में बात करें तो चेन्नई सुपर किंग 4थे से 5वें नंबर पर गिर चुकी है। यानी कि धोनी की टेंशन अब 10 गुना बढ़ चुकी है। चेन्नई ने अब तक कुल इस टूर्नामेंट में 10 मैच खेले हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दौरान चेन्नई की टीम ने 5 मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की है।
तो वहीं 5 मैच में करारी हार का सामना किया, जिसके चलते उनके भी दिल्ली की तरह ही 10 अंक हैं। हालांकि इस बीच चेन्नई की टीम का नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.627 का हो चुका है और बराबर अंक होने के बावजूद चेन्नई ने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया। यानी कि चेन्नई की टीम इस बार भी आईपीएल चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार है और चेन्नई भी प्लेऑफ की 50% से भी अधिक की दावेदार बन चुकी है। हालांकि अभी भी 16 अंकों तक पहुंचने के लिए उन्हें बाकी बचे हुए 4 मैचों में से 3 जीतने हैं और यदि इनमें से एक बार भी चेन्नई फिसली तो उनका प्लेऑफ का सपना टूट सकता है।